सुप्रभात। मेरे अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। जीवन में मुस्कुराना एक ऐसी विधा है जो अनेक तनाव के बाद भी, परेशानियों के बाद भी मन को, मस्तिष्क को आराम पहुंचाते हैं और शरीर को सुख देते हैं। अगर वास्तव में देखें तो हंसना, मुस्कुराना ही है सत्यम, शिवम और सुंदरम। आइए आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मानव जीवन में हंसना, मुस्कुराना अत्यंत आवश्यक है। इसका एकमात्र अधिकार मानव को ही प्राप्त है। विद्वानों का मानना है कि व्यक्ति जब हंसता मुस्कुराता है तो ईश्वर की आराधना कर रहा होता है। जब वह दूसरों को हंसाता है तब ईश्वर उसकी आराधना कर रहे होते हैं। मेडिकल साइंस भी मानता है कि हंसने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। छोटे बच्चे के विकास का राज भी यही है कि वह दिन में छोटी बड़ी मुस्कुराहटों को मिलाकर 300-400 बार हंसता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, सांसारिक प्रभाव की चपेट में उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, या जो सांसारिक प्रभाव है उसमें उसकी मुस्कुराहट नियमित और कम हो जाती है। आज का सत्य यह है कि हम मुस्कुराना भूल गए हैं। अनेक प्रकार से हम तनावग्रस्त हैं। मुस्कुराना सत्य है, शिव है और कल्याणकारी है, और यह ऐसा मुस्कुराना ही सुंदर है। तो मुस्कुराने से अधिक कुछ भी सुंदर नहीं है। इसको ही परम कल्याण का साधन मानना चाहिए। इस मुस्कुराने रूपी सत्य का एकमात्र मार्ग है कल्याणकारी संसार को संवारना। कल्याणकारी संसार को संवारने के लिए गलत खान पान, बोझिल दिनचर्या तथा द्वेषपूर्ण प्रतियोगिता से बचना होगा। मुस्कुराहट अंतर्मन की निर्मल धारा है। वह अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहने पर ही उत्पन्न होती है। अपनी क्षमतानुसार कार्य करने पर आनंदित होती है। प्रायः आपने देखा होगा, चित्रों में भगवान को मुस्कुराते हुए चित्रित किया जाता है। इसका आशय यही है कि जहाँ मुस्कुराहट है वहीं भगवान निवास करते हैं। शिव तत्व हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। योग का मूल शिव अर्थात कल्याणकारी ही है। शिव तत्व की अवहेलना विध्वंसकारी है। सुंदरता का आशय बाहरी आवरण की रोचकता से नहीं है, वरन आंतरिक स्वच्छता का हेतुक है। तन की सुंदरता कल्याणकारी नहीं, मन की सुंदरता अभीष्ट है। हाँ, तन को स्वस्थ और स्वस्थ रखने से मन सबल होता है और यही तनाव दूर करके मुखमंडल पर मुस्कुराहट लाता है। जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम का संगम बना देना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। सुंदरतम अवसरों को प्राप्त करना बुद्धिमानी है। वही अवसर आनंद प्रदान करते हैं। नकारात्मक जीवन शैली का अत्यंत बुरा प्रभाव हमारे अंतर्मन पर पड़ता है और हमारे मन को प्रभावित करता है और वह तनाव की ओर ले जाता है। कोई वस्तु जिसे पाने की कोशिश की गई हो और नहीं प्राप्त हुई तो प्रसन्न मन से पुनः प्रयास करना चाहिए। प्रसन्नता ऊर्जा का विस्तार करती है, शिव और सुंदरता की ओर ले जाती है। ऐसा प्रयत्न करने से जीवन से परेशानियां गायब हो सकती हैं और ऐसा करने से हमारी हंसी
जो है वह गायब हो सकती है। अतः सत्य व्यवहार, शिव तत्व और सुंदरता को अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सरल और सहज बन पाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।